व्हाट्स अप एवरीवन एंड आई होप आप सब बढ़िया हो गए एंड आप सभी को नमस्ते। देखो, अगर आप कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो या कनाडा आने का सेटल होना चाहते हो कनाडा आके, तो आपने अपनी तरफ से रिसर्च करी होगी, थोड़ी बहुत रिसर्च करी होगी, आपने न्यूज़ देखी होगी, आप यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस देखते हो डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स की। हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस बताता है, कोई ब्लॉगिंग का चैनल है, कोई कंटेंट बताता है कि कनाडा के अभी क्या हालात है। आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी, आपने इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम पे आपने बहुत सारी रील्स भी देखी होगी, लेकिन जो भी चीज़ें आपने देखी है वो 70 to 80% आपने नेगेटिव ही देखा होगा, क्योंकि वो कुछ हद तक सही भी है। जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, जो भी करंट हालात है, तो वीडियो को थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। अगर आपके पास कैनेडियन पीआर है या अगर आप कैनेडियन सिटीज़नशिप हासिल कर लेते हो, तो आपको तब क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, स्पेशली अगर आप पीआर होल्डर हो। ज़्यादा वीडियो को एक्सटेंड नहीं करूँगा और वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगा बिफोर मूविंग टू फॉरवर्ड। अगर आप चैनल पे नए हैं, देन यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। एंड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू द कैनेडा, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। देयर वुड बी नॉमिनल फीस यू हैव टू पे। एंड अगर आप विजिटर वीज़ा लगाना चाहते हो कनाडा के लिए, अपनी फैमिली के लिए स्पाउस वीज़ा या स्पेशली विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। देयर वुड बी अ फीस यू हैव टू पे। सो वीडियो को शुरुआत करते हैं एंड बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ पीआर इन कनाडा अगर आप पीआर होल्डर है। सो वॉच इट टिल द एंड। एंड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। अगर आप कैनेडियन पीआर होल्डर है, तो अगर आपको किसी भी तरह का ऑपरेशन ट्रीटमेंट करवाना हो तो वो टोटली फ्री होता है, एक्सेप्ट विजन एंड एक्सेप्ट डेंटल। इट्स अ ग्रेट, बट एक चीज़ आपको इसमें ऐड करना चाहूँगा, इसी में करंट सिचुएशन में हेल्थ केयर सेक्टर, मेडिकल सेक्टर कनाडा का थोड़ा सा डावाडोल है टू गेट अ ट्रीटमेंट, टू गेट एन अपॉइंटमेंट। सो बट एक अच्छी बात ये है कि आपकी सब कुछ सारी चीज़ें फ्री हो जाती है एक्सेप्ट डेंटल एंड एक्सेप्ट विजन। अगर आपको विजन से रिलेटेड, डेंटल से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन, कोई भी ट्रीटमेंट करवाना हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, सो यू हैव टू पे, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। दूसरा जो पॉइंट है वो है कनाडा का जो पासपोर्ट है वो बहुत पावरफुल पासपोर्ट है एंड वो 7th नंबर पे आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको 188 वीज़ा फ्री एक्सेस मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यू कैन ट्रैवल एनीवेयर। एंड इसी में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, जब आप पीआर होल्डर होते हो या आपके पास कैनेडियन सिटीजनशिप होती है, तो आपके दरवाजे खुल जाते हैं यूएस के लिए। अगर आपको कनाडा में वर्क नहीं करना, आपको यूएस में जॉब करनी है, आपको अपना यूएस में बिज़नेस सेटअप करना है, तो आप कर सकते हो। तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे आप ऐसे ये मान लीजिए जैसे इंडिया में, ऐसे नेपाल के जो सिटीजन्स है वो इंडिया में वर्क कर सकते हैं, सेम गोज़ टू कैनेडियन सिटीजन यूएस में वर्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सेस टू गवर्नमेंट जॉब्स। अगर जब भी आप किसी जगह पे अप्लाई करते हो ना, फुल टाइम इंडीड पे या jobsbank.gc.ca पे या लिंक्डइन पे या किसी भी जगह अप्लाई करते हो, किसी भी जॉब पोर्टल पे अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे कई जॉब्स पे एक क्लॉज आता है कि आप इस जॉब पे तब भी अप्लाई कर सकते हो आइदर यू आर पीआर होल्डर या आप कैनेडियन सिटीजन। तो आपको कुछ जॉब नहीं मिल पाती है, वो सिर्फ टेम्प्रेरी वर्कर्स, जितने भी टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं जो वर्क परमिट पे है, तो वो उन जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते या उन जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास पीआर नहीं है और ना ही वो कैनेडियन सिटीज़न है। अगर आपके पास पीआर होगा तो आप जितनी भी ऑप्शंस हैं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक मिलिट्री हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे वो इंटरनल अफेयर्स हो, कोई भी कैनेडियन गवर्नमेंट में कोई भी मिनिस्ट्री हो, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, तो आपके पास एक्सेस होता है। सो यू कैन अप्लाई एनीवेयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेस एजुकेशन फीस। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हो कनाडा, तो आप एक चीज़ आपको पता होगा कि जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स या जो पीआर होल्डर या जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, जो फ़ीस पे कर रहे हैं, आप उनका 4 टाइम्स पे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर वो 2000 पे कर रहे हैं पर सेमेस्टर का, तो आप पे कर रहे हो 8000 to 9000 पर सेमेस्टर का। सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आपको फर्दर स्टडीज़ करनी, आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ पढ़ाई करना चाहते हो, मास्टर्स करना चाहते हो, पीजी डिप्लोमा करना चाहते हो, डजंट मैटर, कोई भी कोर्स करना चाहते हो आफ्टर गेटिंग अ पीआर, तो आपकी जो फीस होगी वो 1/4 हो जाती है। सो इट्स क्वाइट चीप फॉर द डोमेस्टिक स्टूडेंट्स, इवन फॉर यू ऑल्सो। अगर आप पीआर होल्डर हो तो आपके लिए एक और बेनिफिट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सुपर वीज़ा के रिगार्डिंग। अगर आपके पास कैनेडियन पीआर है और आप पीआर होल्डर हो, तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को सुपर वीज़ा दे सकते हो। सुपर वीज़ा का देखो यार, 2 तरह के वीज़ा होते हैं, एक होता है विजिटर वीज़ा और एक होता है सुपर वीज़ा। विजिटर वीज़ा वो दे सकते हैं जो टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं, जो वर्क परमिट पे हैं, वो अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं, अपने भाई बहन को, पेरेंट्स को बुला सकते हैं। लेकिन जो उसकी वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ्स तक होती है, मतलब 6 महीने तक कनाडा में रह सकते हो, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा। लेकिन सुपर वीज़ा में क्या होता है, अगर आप
आपके पास पीआर है तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो, अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो, अपने डिपेंडेंट को, भाई बहन को बुला सकते हो, एंड दे कैन स्टे फॉर एटलीस्ट अराउंड 5 ईयर्स। वो 5 साल तक कनाडा में स्टे कर सकते हैं, उसमें 6 महीने की वैलिडिटी नहीं होती। सो दिस इज़ द वन ऑफ द अदर बेनिफिट अगर आप पीआर होल्डर है तो। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड रिकमेंड यू, रिसर्च करो, कहीं भी जाना हो कनाडा में, किसी प्रोविंस में जाना हो, डजेंट मैटर किस वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे वो स्टडी हो, LMI पे हो, वर्क परमिट पे हो, डायरेक्ट पीआर लगा रहे हो, एक्सप्रेस एंट्री पे आ रहे हो, एंड डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन यू कैन DM मी ऑन Instagram 1-to-1, यू हैव टू पे अ नॉमिनल फीस जो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। एंड आखिरी में, डोंट फॉलो एनीवन एल्स, स्पेशली इमिग्रेशन कंसल्टेंट और एजेंट्स ब्लाइंडली। अगर कोई बोले कि 1 साल में आपको पीआर मिल जाएगा, 1.5 साल में पीआर मिल जाएगा, आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा, ये पे करना पड़ेगा, रिसर्च करो, समझो, प्रोविंशियल पे फाइल लगाओ या एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगाओ, डजेंट मैटर किस में भी वर्क कर रहे हो। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे स्कैम बहुत होता है, इवन आपकी होम कंट्री में भी, कनाडा में भी। आपको सपने दिखाया जाता है कनाडा में ये होगा वो होगा, कनाडा ये वो कनाडा नहीं रहा। आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कनाडा वो कनाडा नहीं है। अगर आ रहे हो समझो, रिसर्च करो, देखो, परखो, और कहाँ जाना है वो समझो, और किस वीज़ा पे जाना है, उसके बाद ही फैसला लो कि कनाडा आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। और एक चीज़ आपको मैं आखिरी में कहना चाहूँगा, पैसा बिजनेस में है, जॉब में नहीं है। मेक श्योर यू हैव अ रोड मैप, एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन, अगर आपको मेहनत नहीं करनी है, यू कैन DM मी ऑन Instagram, दे वुड बी नॉमिनल फीस जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। सो यू कैन DM मी। सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ एंड टेक केयर।